जली जाए पहाड़िए दादेश अमाजी में ओ। नमस्कार। आजकल जम्मू में चर्चा चल रही है 13 जुलाई, जो यूटी बनने से पहले यहाँ अवकाश दिया जाता था, छुट्टी दी जाती थी। और कश्मीर वादी में कुछ नेता उनको मानते हैं कि वो कोई मरने वाले शहीद थे और शहीदी दिवस है। पूरा जम्मू कश्मीर के कुछ लोग, ज्यादातर जम्मू के लोग और लद्दाख के लोग उनको शहीद नहीं मानते हैं। वस्तुतः स्थिति कुछ और है। कल एक मैंने रील देखी थी, वीडियो देखा था हमारे पद्मश्री श्री मोहन सिंह जी का। उन्होंने अपनी रील में 13 जुलाई की वास्तविकता सामने लाई, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी को फोकस करके ही सारी बात की है। उससे पहले कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उनकी दुकानें जला दी गई, उनके मकान जला दिए गए, और इतना जुल्म के स्कूल से आते हुए बच्चों को पकड़ के जेल के अंदर डुबो दिया, मार दिया। इतना अत्याचार जो हुआ, और महाराजा हरि सिंह के विरोध में जो वहां कार्रवाइयां हुई, उसके जो मुजरिम थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जैसा सभी हुकूमत करती हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय को हानि पहुंचाओगे, संपत्ति जलाओगे, लोगों की हत्या करोगे, तो सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। कोई भी सरकार हो, वो उनको जेल में डाला गया। बाद में जो कश्मीर के वो लोग हैं जो अब्दुल कदीर के कहने पर भड़के हुए थे, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कहने पर भड़के हुए थे, वो जेल पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। किया उन्होंने प्रयास, तो जेल के अंदर ही उन दिनों अदालत लगती थी। अदालत के परिसर में ये लोग भी पहुंच गए। 5-6 हजार के करीब ये लोग थे, और जेल का स्टाफ कुल मिला के 50-60 था, और 23 लोग जो थे जेल के स्टाफ के पुलिस वाले जिनके पास शस्त्र थे, बाकी बिना शस्त्र के थे। अजान का वक्त हुआ तो सब लोग खामोश हो गए। पुलिस वाले, जेल का स्टाफ, जज, कि अजान का टाइम निकल जाए, उसके बाद इन लोगों से बात करेंगे जो हमला करके जेल के ऊपर आए हैं। लेकिन हमलावरों ने अजान का ध्यान नहीं किया और हत्या कर दी एक वहां के हिंदू मुलाजिम की। मजबूर होके पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। 22 लोग वहां मारे गए। मैं सोचता हूं कि वो लोग जो थे, वो हमलावर थे, वो उस समय के जिहादी थे, उग्रवादी थे और मुजरिम थे। तो जो हुकूमत जिसके थाने पर या जेल पर हमला हो जाए, वो तो हार तो नहीं पहनाएंगे फूलों के, वो तो अपना काम करेंगे। तो लोग इसमें जो मारे गए, अब ये उन लोगों को शहीद बोलते हैं, और बजाय इस बात के कि ये मुसलमानों पर, ये हिंदुओं पर हमला करने वाले लोग थे, इसको कहते हैं कि ये विरोध था महाराजा हरि सिंह का। और ये कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह थे वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, हमारी लड़ाई आजादी की थी। ये सरासर झूठ है, सरासर बेबुनियाद बात है। शेख अब्दुल्ला जो थे, वो पूरी तरह अंग्रेजों के कहने पर चल रहे थे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार को कह दिया था कि अब समय आ गया है, अब देश को आजाद कर दो और जो हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। अंग्रेज इस बात का बदला लेने वाले थे। ये पहले प्रिंस थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो बदला लेने के लिए उन्होंने उनको टूल बना लिया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। और पेशावर से एक ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर के नौकर को, कुक को, जो अब्दुल कदीर था, अंग्रेजों ने भेजा यहाँ पे, वहां के मुसलमानों को हिंदुओं के साथ भड़काने, हिंदू के राजा के खिलाफ भड़काने के लिए। उसकी स्पीचेस जो है वो इसी प्रकार की थी, और हमले हिंदुओं पर हुए। इस बात को समझने की जरूरत है। हर कोई इसको हिंदू मुसलमान एंगल से देखता है, एंगल दूसरा है। एंगल है, दिस वाज ए क्राइसिस ऑफ कल्चर। ये हमारी सिविलाइजेशन का टकराव था। जो देशभक्त मुसलमान है, उन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। जिन्होंने नहीं किया, वो अभी तक अरब की सिविलाइजेशन लेके आना चाहते हैं। उस एंगल से महाराजा हरि सिंह और कश्मीर के हिंदू को एक ही पक्ष में देखा जा रहा था कि ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जो सिविलाइजेशन है उसके द्योतक हैं। इसलिए वहां के हिंदुओं पर हमले किए गए और महाराजा हरि सिंह का विरोध किया गया। ये जो कहा जा रहा है कि ये शख्सी राज के खिलाफ था, ऐसा कुछ नहीं था। कश्मीर के अंदर हिंदुओं पर यह समझते हुए कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, शुरू से हमले होते आए। अभी जो माइग्रेशन हुई है, ये 13वीं माइग्रेशन है। लगातार कश्मीर में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और अगर खाली हिंदुओं के साथ शिकायत हो तो मंदिरों के साथ क्या शिकायत थी, शमशान घरों के साथ क्या शिकायत थी। और महाराजा हरि सिंह को भी उसी नजर से देखा गया और शख्सी राज कह के ऐसा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी
महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थे, लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के कहने पर, तो वो भी शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करते थे। तो स्थिति ये थी कि वो जो लोग मारे गए वो देशद्रोही थे, वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चल रहे थे और आतंकवादी थे और मुजरिम थे, इसलिए उनका यौम शोदा नहीं हो सकता है। इसलिए 13 जुलाई को कश्मीर के अंदर देश की पुलिस ने जो लोग भड़काने का भाषण करने के लिए जा रहे थे, चाहे वो शेख महमूद, चाहे वो फारूक साहब हों, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, इनको नहीं जाने दिया। ये हालात को बिगाड़ने के लिए जो बड़ी मुश्किल सामने आए हैं, पत्थरबाजी खत्म हुई है, नौजवान लैपटॉप लेके अब आगे का देख रहा है, भविष्य देख रहा है, उन सबको भड़काने का मौका ढूंढ रहे थे। सरकार ने मौका नहीं दिया उनको, एलजी ने पुलिस को भेज के मौका नहीं दिया। मैं एलजी के इस कदम का स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं।